क्योंकि मेरे पास रांची में जहाँ पे मैं रहता हूँ सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनका एक भी रुपया अगर लॉस होता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख का बात है। मुझे लगा कि यार प्रॉफिट वाला काम वो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग से मैं एक मतलब किसान फैमिली से, लेकिन मेरा मन मार्केट में तब से लगने लगा जब मतलब सीए का पढ़ाई कर रहा था। अभी दीपक जी ये बताइए कि आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे घर परिवार में है मम्मी है, पापा है, 2 छोटा भाई है, सब पढ़ रहे हैं और अपना जो काम रहता है गाँव के घर में खेती बाड़ी वही सब होता है। कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन गया है या आपने बनाया है? तो ये बताइए ऑडियंस को कि विन विन सिचुएशन कैसे है, इसमें नुकसान क्यों नहीं होगा और प्रॉफिट ही क्यों होगा? देखिए, सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है, पहले उसमें जो कंडीशंस लगाया हुआ है वहाँ पे टॉप फंडामेंटल कंपनी जो रहेगा वही आपका लिस्ट। इतनी दीवारें उठी घर के दरमिया कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। इतनी दीवारें उठी घर के दरमिया कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। देखिए, मेरा जो विजन है बिहार को लेके, वो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिग्नल ऑप्स, मैं इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन अभी के टाइम पे अगर किसी को ग्रो करना है तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, जिसको फिनटेक बोलते हैं, हाँ। उसके बिना नहीं आगे बढ़ सकते, स्किल नहीं कर सकते। आज तो लाइफ लॉन्ग जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद दीपक जी। लेकिन बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा ये देख के कि किसी भी उम्र में भी मैं इसी उम्र में सीख रहा हूँ, बिकॉज मैं प्लानर नहीं हूँ। मैं प्लानर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है एक्टर हूँ और प्योर एक्टर हूँ, और मैं अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी 100% के साथ करता हूँ। जैसे ये अपने ज़िंदगी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी फाइनेंस को पूरे तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेट करके कैसे काम करते हैं और इसमें जीत हासिल की है बहुत हद तक, और आगे चल के बहुत जीतेंगे। Hi, this is Sudesh Berry and this is Deepak Singh. This is Sudesh Berry and this is Deepak Singh. This is Berry. लगा तोड़ने बेरी से बेर, और सामने आ गया एक शेर, और वो दीपक है जो दुनिया को रोशन करते हैं, दुनिया को रोशनी बांटते हैं, और सिंह इज किंग तो आपको पता ही है। सो दीपक इज रियली स्प्रेडिंग। दीपक वही आग होती है, दुनिया को रोशन करती है, वही आग होती है, और वो एक बॉडी को वैकुंठ धाम भेजती है, वही आग होती है जो पूरे शहर को जलाती भी है। सो इनसे ये जानेंगे आज कि अगर सुदेश बेरी को पैसे वाला बनना है तो कैसे बनेंगे, तो उस सुदेश बेरी के माध्यम से आपको पैसे वाला बनना है तो कैसे बनेंगे। बहुत बहुत सरल बात है, और ये सरल बात जो है ये आज आपको बता के इस चीज को बहुत आसान करेंगे। को तो ये नेता लोग तो बोलते जा रहे हैं, वो 1947 से हम पूरे देश की गरीबी दूर कर देंगे, अब मुझे ऐसा लगता है इस साले गरीबी नहीं, गरीबों को ही दूर कर देंगे, ये इसी चक्कर में लगे रहते हैं। सो अपनी इंट्रोडक्शन ये खुद करेंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो जय जगन्नाथ जय अलारनाथ। अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें, आप बताएं कि आप दीपक सिंह क्यों हैं, आप दीपक सिंह जो है आप इस लाइन में कैसे आए, और आप इस लाइन में आगे चल के समाज की सेवा कैसे करना चाहते हैं, और गरीबों को अमीर कैसे बनाएंगे और अमीरों को और अमीर कैसे बनाएंगे। अमीरों को और अमीर बनाने की जरूरत नहीं है, गरीबों को अमीर बनाइए, और जो डिजर्व करते हैं उनको अमीर बनाइए, और उनको अगर ये अमीर बनाते हैं तो मैं हमेशा इनके साथ हूँ। तो इसीलिए अगर हम मुट्ठी भर लोग भी हम मिलीनियर्स बना सके तो समझो हमारा गंगा स्नान हो गया, हमें उनकी पूरे परिवारों की दुआएं मिलेगी। सो ओवर टू दीपक सिंह, प्लीज टॉक टू द ऑडियंस। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलना और आपके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए लिटरली बहुत बड़ा बात है। बहुत एक छोटा सा मतलब गांव से आए हुए हैं यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच, और बहुत बड़ा फैन भी है आपका पहले। थैंक यू बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा फैन भी है। और तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है सिग्नल ऑप्स, इसका नाम है। क्या नाम है? सिग्नल ऑप्स, सिग्नल के बाद ओपीएस। अच्छा, सिग्नल SIGNAL, सिग्नल OPS, सिग्नल ऑप्स इनके प्रोडक्ट का नाम है जी। ओके। और ये जो प्रोडक्ट का आइडिया मेरे पास स्टार्टिंग में आया था, ऐसे तो हर चीज आपको टीम को हम दिखाए हुए एक्सप्लेन किए हैं, बट अब आपको भी करते हैं। ये जो प्रोडक्ट का आइडिया आया था मेरे पास, हम पहले ट्रेड भी करते थे मार्केट में, तो वहां से मुझे लगा कि हम अगर इस चीज को ऑटोमेट कर सके, क्योंकि बीइंग ह्यूमन आप जैसे बहुत ज्यादा डिसीजन एक साथ नहीं ले सकते हैं। अगर मुझे कोई 25-30 चीज देखना है कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो मेरे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास पैसा ही 1 लाख 2 लाख, तो मैं उतना हर दिन स्टडी नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि एकदम एक बार में सारा कुछ एनालिसिस ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, और फिर ऑटो बाय सेल हमारा अकाउंट में करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मेरा जो अपना एक्टिव काम है मैं उधर अपना कर रहा हूँ, इधर से कुछ मेरा पैसिव इनकम आ गया। ये मेरा स्टार्टिंग का टारगेट था।
फिर मैंने इसको अप्लाई किया अपने पे, सबसे पहले 1-2 साल ट्राई किया, अच्छा रिजल्ट आया, और जो कि मैं शेयर भी ऑलरेडी कर चुका हूँ आपकी टीम के साथ, जो कि हम लोग दिखाएंगे भी पॉडकास्ट में उसको। तो जब अच्छा रिजल्ट आया तो हम फिर सोचे कि अब हम इसको थोड़ा सा और बड़ा लेवल पे लेके जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाए, जो भी चीज़ रूल बुक था अपना उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किए। फिर वहाँ से कुछ लोग जो अपने क्लोज रिलेटिव लोग हैं उनको पहले ऐड किए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो वहाँ से एक आइडिया है कि इसको अगर हम लोग बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, तो हम लोग इसको हर तरीके से पहले टेस्ट किए काफ़ी, कि मेरा मतलब है कि 99% एक्यूरेसी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास रांची में जहाँ पे मैं रहता हूँ सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनका एक भी रुपया अगर लॉस होता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख का बात है। और क्योंकि मार्केट है तो काफ़ी वोलेटाइल होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो मुझे लगा कि यार प्रॉफिट वाला काम वो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए, कि ऑलरेडी मार्केट में इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट आ चुका था और उनका हार्ड अर्न मनी होता है। हार्ड अर्न मनी होता है, वो एकदम बदुआ लेने वाला काम होता है। तो पहले खुद पे टेस्ट करते करते एक मतलब लेवल आया जहाँ पे कि लगा कि नहीं अब इसको मार्केट में लाना चाहिए। और अभी मार्केट में हमारे पास ज़्यादा नहीं 54 यूजर्स के आसपास है, तो उसमें से हर लोग प्रॉफिट में है, और एक अच्छा रिटर्न मतलब 10%, 12%, किसी के 20% भी गया, क्योंकि ये डिपेंड करता है मार्केट कैसा चल रहा है। लेकिन लॉस एक भी दिन नहीं है, हमने पूरा टीम के साथ शेयर किया है, इसको स्क्रीनशॉट में भी डालेंगे हम लोग वीडियो में, तो कहीं भी एक सिंगल डे लॉस नहीं है। मार्केट डाउन है उस दिन भी हमारा प्रॉफिट है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और 15%, 10% रिटर्न भी बहुत बड़ा बात होता है, आपको पता है कि उतना तो एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है। तो वहाँ से हमको लगा कि अगर इसमें और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इस प्लेटफॉर्म को और भी बड़े लेवल पे हम लोग लेके जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ से ये सब आइडिया का स्टार्ट हुआ। और मेरे हिसाब से इंडिया का ऐसा ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कि पूरा रिसर्च खुद से मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है हमारा कंपनी। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेडर है जिनके पास, जैसे मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी था, कोई था कि हाँ ये सब चीज़ों को चेक करेंगे तो हम ट्रेड लेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो अगर कोई ऐसा और भी है तो उसके लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म है कि वो अपना आया स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करें और फिर लाइव टेस्ट करें, फिर वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी है। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म पूरा वर्क करता है। मकसद विजन एक ही है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो एफडी 5 लाख 10 लाख करते हैं, उनको एफडी नहीं करना, उनको इधर आना है और उनको एक मतलब अच्छा इनकम जनरेट करके देना है। ये मतलब इसका विजन है। हाँ, ओके। अभी दीपक जी ये बताइए कि आप जो है आपने पढ़ाई कितनी की है? देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मेरा जो मतलब स्टार्टिंग से मैं एक मतलब किसान फैमिली से हूँ, ठीक है, एकदम किसान फैमिली से हूँ। लेकिन मेरा मन मार्केट में तब से लगने लगा जब मतलब सीए का पढ़ाई कर रहा था, उस समय से लगने लगा कि मुझे मतलब मार्केट एक ऐसा चीज़ है, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था आपको। लेकिन क्योंकि कैपिटल आपके पास नहीं तो मार्केट अब कुछ हो नहीं सकता है। तो पहले मैं काम वाम किया, अपना ऑफिस वगैरह ओपन किया, फिर प्रैक्टिस में आया, जॉब वॉब छोड़ के, फिर वहाँ से अपना करते करते एक मतलब आइडिया है कि नहीं अब कैपिटल हो गया, थोड़ा सा मार्केट में जाते हैं। फिर मार्केट में स्टार्टिंग में आया तो बहुत तरह चीज़ का फेस किए, जैसे लॉस, छोटा मोटा लॉस, बड़ा लॉस, थोड़ा सा नींद का उड़ जाना, जब पैसा कम है लॉस हो रहा है, तो ये सब सारा चीज़ को फेस किए। फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं अब इसको हम लोग और भी आगे लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो वहाँ से ऑटोमेशन मेरे दिमाग में आया। मेरा एकदम टारगेट रहता है ऑफिस में हो या मार्केट में हो, जो भी चीज़ रिपीट है उसको ऑटोमेट करना है। अच्छा, मतलब हम अपना ऑफिस में भी काम करते हैं तो यही तरीका रहता है कि जो भी चीज़ को हम एक फिक्स रूल से रिपीट तरीके से कर रहे हैं उसको फिर ऑटोमेट करना है। हाँ। और बस उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किए। सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे बनाना नहीं आता था, तो मैंने इसके लिए पूरा सीखा, क्योंकि मेरा फील्ड अलग था फाइनेंस का। वहाँ से मैंने मार्केट सीखा, फिर सॉफ्टवेयर फिर मैंने इधर हाल 3-4 साल में सीखा हूँ, फिर उसको खुद से मतलब बनाया है। तो एकदम होम डिजाइन प्रोडक्ट है। जी, सुना आपने, ये है यंग, फ्रेश एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक ब्रेन, दिस इज कॉल्ड यंग ब्लड। तो अगर ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग, जो कि मोदी जी हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि 140 से ज़्यादा ही होगा। हाँ, और उसके अंदर सबसे यूथफुल कंट्री अगर वो बताते हैं, जो यूथफुल का मतलब है 30 से 35-40 करोड़ यूथ है। कितना बड़ा पावर है हिंदुस्तान में, कितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिंदुस्तान है। उसके अंदर देवभूमि जिसे कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, वो भी पावर है। यूथ का पावर भी है, स्पिरिचुअल पावर भी है, ब्रेन पावर भी है। साइंटिस्ट कितने, हम लोग कितने एडवांस हो गए हैं, कहाँ से 140 नंबर से कहाँ से पहुँच गए। आज हम 1 to 3 में, द वर्ल्ड इज वॉचिंग टू अस एज अ सुपर पावर, एज अ नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द होल ग्लोब। ब्रह्मांडों पे राज करने वाला ये विश्व गुरु जिसे कहते हैं भारत, द वन एंड ओनली भारत। सो
ये है, मैं आज इतना इम्प्रेस हुआ इस दिस यंग बॉय। सो आई थिंक अगर ऐसे ही ब्रेन्स और ब्रॉन्ज का अगर परफेक्ट ब्लेंड हो जाए, तो ब्रॉन्ज का मतलब सबको, इनको, हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को गन भी चलानी आती हो, गन हैंडल करनी आती हो, डंडा चलाना आता हो, और ब्रेन्स भी हों जिससे कि आदमी पैसा कमाना भी सीखे, तो आप सोचो अर्थव्यवस्था और उसके बाद जो बाउंड्रीज पे आदमी को प्रोटेक्ट करना, और अंदर भी अगर आदमी को बदमाशी करे तो उसको भी निपटना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी कितनी पावरफुल आदमी हो जाएगी बताइए। 30 करोड़ इंसान अगर सबको गन चलाना आ रहा, तो दुनिया में कोई हम आग उठा के नहीं देख पाएगा, बताइए हमारी तरफ। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितना पावरफुल कंट्री बन जाएगा हमारा। सो जो पहले था, अंग्रेजों के आने से पहले लोग कहते हैं सोने की चिड़िया, वो अब ये सोने की नहीं हीरे की चिड़िया हो जाएगी। बिल्कुल। सो इसीलिए मैं जो है दीपक जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन गया है या आपने बनाया है, या डेलिबरेटली आपके मन में था कि मैं पहले यहाँ से उठूंगा और फिर यहाँ से ये पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचना है? आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा विजन तो स्टार्टिंग से क्लियर था। अराउंड 5-6 साल पहले ही मैंने लिखा था कि मुझे ये प्रोडक्ट को बनाना है। जब मुझे सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं आता था, उस समय मैं सोचा था कि अगर मैं इसको बना पाऊंगा, और एक चीज क्लियर था कि अगर कोई कंपनी में मुझे 20, 25, 30, 40, 50 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रेवेन्यू, उसका एबिटा क्या है, उसका पैट क्या है, उसका इन्वेस्टर कौन है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, तो काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। उसका जो मैनेजमेंट है वो एथिकल है कि नहीं, कोई उस पर एथिकल वायलेशन का तो केस नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज को एक बार में जब तक हम देखते हैं, तब तक कंपनी ऑलरेडी ऊपर चला गया है, उसका प्राइस ऊपर चला गया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है। तो मुझे वही समझ में आया कि अगर हम एक साथ 10-15 लोग को बैठ के अगर देखें तो फटाफट हम देख सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि 15 लोग को सेम माइंडसेट में सेम चीज पे लाना। क्योंकि वहां पे जैसे ह्यूमन माइंड आया तो आपका मैनुअल इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया। तो मुझे वहीं से आइडिया है कि अगर मैं इस चीज को ऑटोमेट कर सकता था तो मतलब बहुत अच्छा रहता। फिर उसको सीखते सीखते अपना पहले पाइथन एक होता है कोडिंग लैंग्वेज, उसमें पहले उसको ऑटोमेट किया। फिर वहां से मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, उसके बाद मैं एक्साइटमेंट और बढ़ गया, यार ये तो गजब का चीज है, इसको और भी हर चीज को ऑटोमेट करना है। तो ये जो बना है, इसको बनाने में मुझे लगभग 2-3 साल लगा है कंटिन्यूअसली इस पे करते करते। लेकिन मार्केट में अभी लेके आया हूँ अप्रैल मंथ। इसका रीजन ये है कि एक चीज बहुत क्लियर था कि मैं जैसे मिडिल क्लास हूँ और भी लोग मिडिल क्लास है, तो उनका पैसा यहाँ डूबना नहीं चाहिए। तो उसी मोटिव के साथ इसमें काफी दिन ट्रायल टेस्ट करने के बाद तब हम लोग यहाँ पे आए। और बाय गॉड ग्रेस अभी हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं सबका सब खुश है। हम तो टीम के साथ शेयर भी किया था, ग्रुप का सब कुछ चैट वगैरह एवरीथिंग दिखाया भी उनको, तो सब काफी खुश है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरा ड्रीम था और वो चीज हो रहा है। तो ये बताइए ऑडियंस को कि विन विन सिचुएशन कैसे है, इसमें माइंड नुकसान क्यों नहीं होगा और प्रॉफिट ही क्यों होगा, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है, पहले उसमें जो कंडीशंस लगाया हुआ है वहाँ पे टॉप फंडामेंटल कंपनी जो रहेगा वही आपका लिस्ट में आएगा। अच्छा। दूसरा है कि वो टेक्निकली वायबल कंपनी होना चाहिए, कि एकदम रन करने वाला कंपनी, फास्ट तरीके से ग्रोथ करने वाला। हम लोग उसी स्टॉक को ढूंढते हैं और ये चीज कोई भी कर सकता है अगर उसके पास ये सब सारा चीज का ज्ञान हो तो। और ये जो स्टॉक का क्वालिटी आता है उसको हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल किए 3-4 साल में। मतलब मार्केट काफी डल भी था, कभी बुलिश भी था, तो हम लोग हर फेज में इसको ट्रायल किए। और ट्रायल करते करते एक चीज समझ में आ गया कि अगर आप बढ़िया स्टॉक उठाते हैं, क्वालिटी स्टॉक उठाते हैं, आपको रिटर्न दे देगा। वो बिल्कुल रिटर्न देगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आप प्रॉफिट का गारंटी है, लॉस नहीं क्यों होगा। तो ये चीज आप कोई भी चीज को जज करते हैं तो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के जज कर सकते हैं। मैं कुछ भी बोल दूं तो उसका कोई सेंस नहीं है कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। हाँ, मैं आपको रियल अकाउंट दिखा सकता हूँ पीएनएल का कि क्या एक्चुअली में चल रहा है हम लोग का, जिससे मेरा खुद का 1-1.5 साल का है। और फिर 2 जन और, मतलब 2-3-4 जन और भी जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। हाँ। या फिर अभी और भी जितने क्लाइंट जुड़े हुए हैं 1-2 महीने में, उनका परफॉर्मेंस देखो कि सिंगल डे लॉस नहीं है। ये रिकॉर्ड है कि सिंगल डे लॉस नहीं हुआ। अभी 90 दिन ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। 90 दिन में अराउंड 50-55 दिन के आसपास ट्रेडिंग डे था। उसमें हम लोग हर दिन प्रॉफिट में रहे। उसमें कितना ऐसा दिन था कि निफ्टी हमारा 500 पॉइंट नीचे चला गया, बट वी आर स्टिल ग्रीन एंड वी आर मेकिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअसली। तो ये चीज को हम बता सकते हैं, देखिए गारंटी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे क्लाइंट का एक अकाउंट है, इसमें कि टोटल आप देख सकते हो दोस्तों। एक और भी क्लाइंट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका 9,55,000 का टोटल फंड डिपॉजिट है। आप देख सकते हो पहला जो इनका फंड डिपॉजिट है वो है अपना 9 जून के आसपास, ठीक है। 9 जून को इन्होंने 4 लाख रुपये डिपॉजिट किया। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके पैसा 9 जुलाई को, फिर 24 जून को धीरे धीरे पैसा जमा करते करते 9,55,000 लेके गए हैं। तो दोस्तों 9,55,000 इनका टोटल सुधीर जी का कैपिटल यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। अब आइए इनका देखते हैं 1.5 महीना में इनका क्या रिजल्ट है। आप देख सकते हो दोस्तों 10 जुलाई से इनका ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है
और 10 जुलाई से लेकर के अभी 10 जून से लेकर के 10 जुलाई, फिर अभी 28 जुलाई चल रहा है। आज जो प्रॉफिट बुक हुआ है उसको छोड़ के बात कर रहे हैं तो 2,06,000 नेट रियलाइज है। और अगर आप देखोगे तो 33 डेज का मतलब ट्रेडिंग हुआ है, इसमें 30 डेज प्रॉफिटेबल हम लोग हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ प्रॉफिटेबल डेज इज 33 आउट ऑफ 33 डेज। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 2,27,000 का ओवरऑल पीएनएल है, 2,06 का अपना ब्रोकरेज एंड चार्जेस काटने के बाद पीएनएल। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे दोस्तों तो 9 लाख ये जो डाले एक बार में नहीं डाले हैं, ये पैसा ड्यूरिंग द मंथ डाले हैं। तो एवरेज अगर मानोगे 9 लाख की अगर मान लें हम लोग तो 2,27 का जो प्रॉफिट है नेट रियलाइज जो है सो 2 लाख का, तो मतलब बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 25% के आसपास होता है, जो कि मतलब 1.5 महीने में हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना हम लोग का बढ़िया स्ट्रेटजी रहता है। और सबसे अच्छा बात ये है सिग्नल ऑप्स में कि आपका भी यहाँ स्ट्रेटजी है तो उसको हम लोग बैक टेस्ट करके उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको एक और भी अकाउंट में लेकर चल रहा हूँ, जो कि आपको देखने के बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके अकाउंट में जो टोटल फंड डाला हुआ है 10,20,000 रुपये डाला है, ठीक है। जो फंड डाले हैं एक बार में नहीं डाले हैं, आप देख सकते हो कि पैसा कभी निकाल रहे हैं कभी डाल रहे हैं, मतलब 20,000, 90,000, 90,000, मतलब एक बार में डालने से उसका रिजल्ट जो है वो अलग आता है। लेकिन एक बार में कभी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये कभी डाले ही नहीं है। 1 लाख यहाँ डाले, फिर 90,000 करके धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। अभी इनका टोटल फंड है 10,20,000 रुपया। इनका अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 2,30,000 रुपये बन चुका है। इनका जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था 1 जून से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हो मात्र एक 0.70 पैसा का लॉस है, जो कि एक मतलब ट्रेडिंग में फर्स्ट ट्रेडिंग में जो होता है। बाकी आप देख सकते हो एक भी दिन इनका लॉस नहीं है। अभी अराउंड 1 महीना 20 दिन मतलब 2 महीना बोल सकते हो होने वाला है। 2,30,000 का नेट रियलाइज प्रॉफिट है और इनका 2,52,000 का ओवरऑल पीएनएल है। हमारा 40 दिन का ट्रेडिंग डे था, इसमें 36 डेज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो ये और कोई अभी इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि इतना अच्छा एक्यूरेसी और प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकता है। और ना ही ऐसा कोई अभी प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि आपको स्टॉक में दे रहा है। आप देख सकते हो टोटल जो ट्रेड है हमारा वो सारा स्टॉक में ट्रेड किया हुआ है, कहीं भी इसमें कोई इंटरडे और ये अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों स्टॉक का नाम तो अभी आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आज सेबी रूल हम कभी भी स्टॉक का नाम नहीं दिखा सकते, उससे लगता है कि आप बाइंग सेलिंग के लिए आप बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग नहीं दिखाएंगे। लेकिन सारा ये स्टॉक है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा दोस्तों परफॉर्मेंस है इसका। 10 लाख का कैपिटल है, इसमें 2,30,000 का प्रॉफिट है। तो आराम से बोल सकते हो कि 23-24% का रिटर्न है आफ्टर ब्रोकरेज एंड चार्जेज। एक और भी अकाउंट है उसमें भी आपको दिखाते हैं। ये अकाउंट दोस्तों देख सकते हो, इनका टोटल कैपिटल 29 लाख रुपीज़ का था, इसमें 9 लाख इन्होंने विदड्रॉ कर लिया है। तो टोटल इफेक्टिव कैपिटल 21 लाख है। वो भी जो पैसा डाले वो देख सकते हो कि पैसा बहुत ज़्यादा जो है सो मतलब एक साथ नहीं डालें, वो धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट डालें। और पैसा इनका भी पड़ा हुआ है, फुल यूज़ हुआ भी नहीं है, 10 से 12 लाख रुपया ही यूज़ हुआ है। तो इसमें अगर प्रॉफिट आप देखोगे तो 3,11,000 का नेट प्रॉफिट है। स्टार्ट इनका हुआ था 8 जून से और अभी 8 जून से 8 जुलाई, अभी 28 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 50 डेज के अंदर में देख सकते हो दोस्तों कितना इनका प्रॉफिट हो चुका है। 3,11,000 नेट पीएनएल है। फिर एक और भी अकाउंट है जिसमें कि कैपिटल हमारा है 7 लाख रुपया, जो कि एक बार में अगेन ऐड नहीं किया गया, धीरे धीरे करके ऐड किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन जब आप इसमें ट्रेड डायरी में देखोगे तो 1,96,000 का नेट रियलाइज प्रॉफिट है। तो टोटल कैपिटल जिस हिसाब से है 7 लाख और 1,96,000 अराउंड 2 लाख, इतना अगर रिटर्न मिल रहा है, समझ सकते हो दोस्तों कितना परसेंट हुआ है। 7 लाख का 2 लाख आप निकालो कितना परसेंट हुआ है, अराउंड 30% के आसपास हो रहा है। तो इसमें भी देख सकते हो कि इनका जो टोटल 35 ट्रेडिंग डेज है, इसमें 32 डेज इनका प्रॉफिट बुक हुआ है, लॉस एक भी बुक नहीं हुआ है। आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये बस कोई स्क्रीनशॉट वगैरह डाला हुआ है। ये रिफ्रेश भी हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। दोस्तों रिफ्रेश होकर आ गया, आप देख सकते हो कि क्या इनका प्रॉफिट है। तो ये हमारा जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनबिलीवेबल है। ये हर कोई मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो कि अभी इंडिया में इस तरह का आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों आप देख सकते हो ये एक क्लाइंट का अकाउंट है जो कि हम लोग का सिग्नल ऑप्स यूज़ कर रहे हैं लास्ट 2 से 2.5 महीने के आसपास। आप देख सकते हो ये 18 लाख का टोटल फंड का डिपॉजिट हुआ है। 18 लाख का जो देख सकते हो ये पहला जो अपना फंड डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, ये अकाउंट ओपन होने के बाद कितना हुआ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पहला फंड दोस्तों देख सकते हो 1 लाख रुपये का 11 मई से इनका स्टार्ट हुआ है डिपॉजिट होना। टोटल इन्होंने 18 लाख का डिपॉजिट किया हुआ है ड्यूरिंग द 2 मंथ और अपना 60,000 रुपये विदड्रॉ किए हुए हैं। तो आप इनका देख सकते हो यहाँ पे परफॉर्मेंस, ठीक है ना, सेम अकाउंट का जिसे आप देख सकते हो 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 13 से इनका प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हुआ है। एवरी डे बुक हुआ है, 54 डेज में 48 डेज इनका प्रॉफिट है और 5-6 दिन इनका कोई भी लॉस ना प्रॉफिट कुछ बुक नहीं हुआ है। लॉस सिंगल डे भी नहीं है, आप देख सकते हो। पहला मंथ में 2,08,000 बना, 3,48,000 बना, 2,16,000 बना, ठीक है।
तो अभी देख सकते हो कि दोस्तों 7,73,000 का प्रॉफिट जैसे इनका यहाँ पे बन चुका है लगभग 2 महीने में। मतलब यहाँ से जोड़ूँ तो 2 महीना 10 दिन के आसपास हो रहा है, 15 मतलब 2.5 महीने के आसपास मान सकते हो। 7,73,000 बना है 18 लाख के कैपिटल में, और हमारा ब्रोकरेज वगैरह चार्ज वगैरह काट के 7,14,000 बना है। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज में आप देखोगे तो ये 30% से भी प्लस है, 30% या 40% के आसपास ऑलरेडी बुक हो चुका है अभी 2.5 महीने में। तो किसी को बिलीव नहीं होगा, हम लोग दिखाएंगे आपको, हम रिफ्रेश भी कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि ये हम लोग रिफ्रेश करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हो वही अकाउंट है, यहाँ पे हम रिफ्रेश भी करके दिखा दिए आपको। यही है, ये अकाउंट है जो कि वहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे, इसका जिसका इधर कैपिटल है। तो ये दोस्तों एक अकाउंट हो गया। अब चलिए दूसरे अकाउंट में लेके चलते हैं आपको। दूसरे अकाउंट में आप देख सकते हो ये इनका जो टोटल फंड डिप्लॉयड है वो है अराउंड 42 लाख के आसपास, ठीक है। 1 अक्टूबर से 28 जुलाई 2026 में टोटल फंड इनका 42 लाख के आसपास है डिपॉजिट किया हुआ। देख सकते हो दोस्तों जो मेजर फंड डिप्लॉय हुआ है ना, वो सारा फंड हुआ है डिप्लॉय जून और मई में, ठीक है। सारा फंड जून में डिपॉजिट हुआ। आप देख सकते हो 5 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे 12 मई को 10 लाख डिपॉजिट हुआ है। मतलब 44 लाख में से लगभग 30 से 40 लाख का जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट हुआ है मई और जून में। तो इनका एक परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं इसका ट्रेड जर्नल में जाके। इनका 13,73,000 के आसपास बन चुका है, मतलब नेट है ये। और ग्रॉस देखोगे तो आप 14,72,000 है। गवर्नमेंट चार्ज 85,000 है, जिसमें कि अपना SCT GST ये सब सारा रहता है। ब्रोकरेज 14,000 रुपये है। और इनका जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो कितना अच्छा है। इस मंथ भी 4 लाख बन चुका है, पिछले मंथ भी 6 लाख बन चुका है, उसके पहले मंथ में 2 लाख था। जैसे जैसे इनका कैपिटल था वैसे वैसे इनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों अप्रैल से लेकर जुलाई तक में सिंगल डे लॉस नहीं है इनका, सबसे बड़ा बात ये है। तो अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो अराउंड ये हमारा 30% के आसपास, 30% प्लस मतलब बन चुका है। 40 लाख में पकड़ोगे तो 12 लाख हो रहा है 30%। तो यहाँ पे 40% के आसपास बोल सकते हो कि बन चुका है इनका नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो सिग्नल ऑप्स का फ़ायदा ये होता है, इनको एक भी दिन अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना, ना देखना है, ना हमको देखना है, सारा कुछ अपना सिग्नल ऑप्स के थ्रू हो जाता है। अब तीसरे अकाउंट में आपको लेके चलते हैं। आपको इसलिए बहुत सारे अकाउंट दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा रहे। दूसरा लैपटॉप में लाइव सब कुछ देना मतलब एज पर सेबी भी अलाउड नहीं है और दे भी नहीं सकते हैं। हालांकि मैं यही जरूर कर सकता हूँ कि आप ट्रायल करो। हम लोग प्लेटफॉर्म को कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, आप फ्री में आके अपना रजिस्ट्रेशन करो, प्रॉफिट होगा फिर आप पैसा देना। मतलब मेरा ऐसा है, और ऐसा तभी कोई कर सकता है जब उसको प्रोडक्ट पे अपना भरोसा हो कि हम जो चीज दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं। उस तरीके से मतलब पूरा वर्क करता है। अच्छा दीपक ये बताइए कि आपकी जो धरती है बिहार, जिसे बिहार कहते हैं, बाद में तकसीम कर दिया लोगों ने बहुत बहुत सारे, और फिर शेर याद आता है मुझे, इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमया कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमया। इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमया कि घर गुम हो गया दीवारों दर के दरमया। ऊपर से सिर्फ नजर आ रहा है, मून से सिर्फ चाइना वॉल नजर आती है, मून से ये धरती जो है उसको ऐसे टुकड़े, ऊपर से टोपियां नजर आती हैं, वो भी समझ में नहीं आता किसकी टोपी किसके सिर, और किसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर। तो इसीलिए धरती तो एक थी, लेकिन इंसान ने उसको ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बांट बांट के उसको जो है उसको एक तरह से उसका जो है दुरुपयोग किया उसका। एक अच्छा हिंदुस्तान था कि लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दो, सेंटर एक दिल्ली रहे, बाकी 4 स्टेट रहे, और अपनी अपनी जातियों धर्मों भाषाओं के हिसाब से चल तो खेलते रहो, गेम खेलते रहो। उसको छोटा छोटा कर दिया। जितनी और भी धर्म है तो इतने छोटे छोटे धर्म करोगे तो इसमें तो 500 स्टेट्स बन जाएंगे। 500 स्टेट्स लिखना पड़ेगा, द अनयूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अनयूनाइटेड, यूनाइटेड नहीं, अनयूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसा बनाना पड़ेगा। सो ये बताइए इतनी बड़ी धरती, इतना प्यारी, इतनी जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले दुनिया से लोग आते थे, और फिर किसी गुंडे ने आके, बाहर के कोई गंदे इंसान ने आके जो है उसको जलाया वलाया। आई डोंट नो, तो उसका नाम भी नहीं जानता और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहता जो भी है मैं जानता भी नहीं, हमने कहाँ देखा, तो जो लिखते हैं इतिहासकार हम उसमें बिलीव कर लेते हैं। ओके, इतनी पावन धरती, इतनी जो ऊर्जावान धरती, इतने बड़े बड़े IAS बड़े बड़े ऑफिसर्स हिंदुस्तान में निकले हैं, तो उस धरती से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जो है कैसा लगता है और आपका विजन क्या है कि इस धरती का कि लोग कहें कि आप कहाँ से हो, बिहार से हो, कि उसको अच्छी नज़र से देखें, प्राउडली देखें। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, कि आपका विजन क्या है इसके बारे में? देखिए मेरा जो विजन है बिहार को लेके, वो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिग्नल ऑप्स,
मैं इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। जैसे इससे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार से भी हैं, झारखंड से भी हैं, इंदौर से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बिहार में, मैं चाहता था दिल्ली, नोएडा, मुंबई ऑफिस खोल सकता था, लेकिन मेरा मेन पर्पस यही था कि मुझे अपना पहले जो लोकल है, बिहार है, झारखंड है, मैं वहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्योंकि जब कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो चाहते हैं कि सबसे पहले जो अपना लोकल है, एट द एंड तो बिजनेस है, बट मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वहीं के लोगों हमारे लोगों का एडवांटेज ज्यादा। राइट, बिल्कुल। तो मैं जैसे हर आदमी अपना जो तरीके से सर्व करता है, तो मेरा ये है कि मैं इसके थ्रू, और फिर सबसे बड़ा जो इशू है, मतलब खास करके बिहार, झारखंड जैसे जगह में फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे। तो मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अगर आप ढंग से कर लें तो एक अच्छा लाइफ मतलब चल सकता है। yes. कम पैसों में फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। yes. तो वो चीज़ काफ़ी लैकिंग है वहाँ पे, वो चलता नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग। वहाँ पे है कि थोड़ा सा अलग तरीका है जीने का, तो वो भी ठीक है। मैं लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह से दुनिया बदल रहा है। पहले वाला चीज़ अब है नहीं बचा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फाइनेंस को प्लान करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, और एक अच्छा अमाउंट मतलब उनके पास रहे रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। इंडिया अगला 30 साल में बहुत बूढ़ा कंट्री हो जाएगा, 30-40 साल में जितने भी यंग लोग हैं सब बूढ़े धीरे धीरे हो जाएंगे। तो वहाँ पे और इतना टेक्नोलॉजी बदल चुका होगा कि कुछ बहुत ज्यादा जो जॉब है वहाँ पे सेविंग काम में आएगी। सेविंग वहाँ पे काम में आएगी। तो सेविंग तभी काम में आता है, आप सेव तभी कर रहे हैं जब आपको लगता है कि मेरा सेविंग से पैसा बनेगा। वो एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि 6% रेट है एफडी का, उससे मोटिवेशन नहीं आने वाला है। आदमी सेव ही नहीं करेगा कि क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब आपको एक अच्छा रिटर्न आता है तो कहीं ना कहीं उस चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हो। और एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फिर प्रिपेयर भी ज्यादातर लोग कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है ये तो होने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं है। लेकिन जब आपको एक पॉसिबिलिटी दिखता है तो आप वहां से धीरे धीरे थोड़ा सा रिस्क लेके स्टार्ट करते हो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। वो मेरा विजन है कि बिहार को लेके सबसे पहले वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अवेयर करना लोगों को। और मैं तो मतलब अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूँ तो क्लाइंट लोग हैं अच्छे टर्नओवर वाले क्लाइंट हैं, 300, 400, 500 करोड़ वाला टर्नओवर भी है, लेकिन उनका भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर अगर आपके पास हो, जिसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप कर चुका हूँ, जो कि फुल्ली मतलब है कि आप सारा डिटेल पुट करो, ऑटोमेटिक सारा कुछ वो करके देगा, और उसमें फिर हम लोग अपना एक्सपर्टीज भी देते हैं। तो अगर अच्छे से प्लान कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, तो 50% लाइफ का जो प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व हो गया। तो उस तरीके से हमारा विजन है बिहार में लेके झारखंड, यूपी, जहाँ पे ये जो जगह है काफी कम अवेयर है ये सब चीजों को लेकर के, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ इस चीज को मैं बढ़ाऊं। और फिर उसको पैन इंडिया जाना, फिर उसको पैन इंडिया लेके जाना, पैन वर्ल्ड भी लेके जाना। बिल्कुल पैन वर्ल्ड लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चीज है। लोग कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन उनको एट देन कुछ बच नहीं रहा। हाँ, तो लाइफ स्टाइल भी सही चले, ग्रो नहीं हो रहा है, और मतलब लाइफ स्टाइल भी अच्छी तरीके से चले और पैसा भी हमारा बचा रहे। उस तरीके से शुरू से प्लान करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट सैलरी मिला वहीं से प्लान करना जरूरी है, तभी कुछ बड़ा हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा लोगों ने किया है, मतलब मेरे पास तो हर तरह के लोग हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसा लोगों ने किया है। हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ। ओके, अभी दीपक जी ये बताइए कि आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे घर परिवार में है मम्मी है, पापा है, 2 छोटा भाई है। सब पढ़ रहे हैं और अपना जो काम रहता है गांव घर में, खेती बाड़ी वही सब होता है अपना। और मैं रांची में रहता हूँ। अच्छा, गाँव से दूर। गाँव से कितनी दूर है? 200-300 किलोमीटर दूर है। और छोटे भाई जो पढ़ रहे हैं, वो भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। उनको क्या करना है आगे? वो उनको अपना फाइनेंस फील्ड में कुछ अपना, मतलब गांव में भी कुछ अपना बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देखे ना, तो सब अपना लगे हुए हैं। अच्छा। छोटे भाई हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। और पापा जो है आपसे खुश हैं? बिल्कुल। पापा जी आप तो बात ही की तो बिल्कुल है। मैंने बात की। और पेरेंट्स यहाँ पर रांची नहीं आना चाहते? आते रहते हैं। बट सेटल वहीं है वो? हाँ, सेटल वहीं। गाँव का फार्मर है। हाँ, खेती बाड़ी अभी भी करते हैं? खेती बाड़ी अभी भी कर, मतलब हम लोग का है खेत, तो होते रहता है खेती बाड़ी, अब उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आप जो है घर में जाते हो? हाँ, हर महीने में 1-2 बार 3 बार जाते रहते। अच्छा, महीने में वो जाते रहते हो। आपको ऑफिस है रांची में? हाँ, ऑफिस है रांची। आप वहाँ से ऑपरेट करना चाहते हो, तो अब पैन इंडिया जाओगे तो आप रांची से ही ऑपरेट करोगे? हाँ, मुझे तो वहीं से ऑपरेट करना है। अभी सिग्नल ऑप्स का भी ऑफिस जो स्टार्ट किया वो रांची में ही स्टार्ट किया। अच्छा। तो मुझे रांची से अलग तरह का अटैचमेंट है, तो वहाँ से मैं ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। वेरी गुड। और आप जो है ये सेबी और ये जो संस्था इन सबसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन सबसे अटैच्ड? बिल्कुल अटैच्ड है। ओके। तो हमारा जैसे सेबी से भी ऑलरेडी हमारा लाइसेंस आरए का अपना चल रहा है, तो वो सब सारा कुछ हम लोग का
साइमल्टेनियसली चल रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हम लोग अप्रैल में किए, तो सारा कुछ जो भी कंप्लायंस है फुल्ली वो अपना प्रोसेस में है। अच्छा, अप्रैल में स्टार्ट किया? हाँ, इसको अच्छा, एज ए कंपनी अप्रैल में स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप जो है अगर बड़े शहर में आके बैठो, यहाँ से वहीं से और रांची से ही शुरू करो, लेकिन बड़े शहर में भी अगर ब्रांचेस खोलते हैं, जैसे टाटा हुए, बिरला हुए, पूरी दुनिया में ऑफिसेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, वो चीज नेक्स्ट प्लान में है, वो चीज फिर उसके बाद बड़े उसमें जाएंगे। हाँ, वो बड़े शहरों में जाना ही है पहले, तो अपने इधर देख रहे हैं, फिर हम लोग बड़े शहरों में भी जाएंगे। बड़े शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि इसमें ये है कि कहीं ऑफिस ओपन करने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वर्चुअली होता है। तो हम लोग आराम से मतलब बड़े लेवल पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें तो ज्यादा ये इशू नहीं है हम लोग का ऑफिस का। मतलब सारा बस ये है कि ऑफिस खोलने का रीजन होता है कि कनेक्शन आपका बने, आप वहाँ पे रहोगे तो मिलोगे, अड्डा हो आपका। हाँ, लोग आपको समझे कि आप यहाँ बैठे हो, बिल्कुल आपका ऑफिस है, बस इसी के लिए। तो ये डिजिटल इंडिया जो उनका जो मोदी जी का सपना है, ये उसी का एक एक्सटेंशन लगता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर डिजिटल इंडिया को इतना प्रमोट नहीं किया गया होता तो हम लोग जैसे लोग इधर नहीं आ पाते। बिल्कुल सही बात। काफी चीजों में काफी हेल्प होता है उस चीजों से। गवर्नमेंट इवन सब्सिडी भी मतलब देती है स्टार्टअप इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो सब भी हम लोग अपना कर रहे हैं, तो मतलब काफी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी मतलब ये सब चीज में सपोर्ट मिलता है। इसको भी स्टार्टअप में ही आता है? बिल्कुल स्टार्टअप में। हाँ, अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है? अभी एक प्रोडक्ट है हमारा, और भी 2-3 अपना काम है जो कि चल रहा है, जो कि इन प्रोसेस है। वो भी आने वाले समय में आएगा, जो कि इसी का एक्सटेंशन होगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जिसको बोल सकते हैं। हाँ, इसी एक्सटेंशन। हाँ, तो आप बेसिकली फाइनेंस के लाइन में ही रहना चाहते हो कि आगे चल के आपका कुछ और सपना भी? नहीं, मुझे फाइनेंस का लाइन ही बहुत ज्यादा मतलब पसंद है, इसीलिए मैं ये सब चीज कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ तो दिल से करता हूँ। ये सब सारी चीजों को मैं दिल से करा तभी हो पाया, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना लिटरली बहुत ही डिफरेंट चीज होता है। सही बात है, जब फाइनेंस के वर्ल्ड से हो। हाँ, लेकिन अभी के टाइम में अगर किसी को ग्रो करना है तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, जिसको फिनटेक बोलते हैं, हाँ, उसके बिना नहीं आगे बढ़ सकते, स्किल नहीं कर सकते आप। तो हमारा इसे एक और भी अपना प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है योर टैक्स दोस्त ऑनलाइन, yourtaxdost.online। yourtaxdost.online मतलब आपका टैक्स का दोस्त, मतलब टैक्स दोस्त हो गया आपका। अच्छा, तो हमारा जो वेबसाइट है उसमें अराउंड इंडिया का 200-300 सर्विस जो अपना है, सीए से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोन फाइनेंसिंग, ये सब सारी चीजों से रिलेटेड है वो। ओके, तो उसमें भी लोग जुड़ते हैं ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया, तो वहां से हम लोग उसको सर्व करते हैं। तो मतलब इसी से जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो हमारा है, हाँ, इसी से रिलेटेड ही सारा प्रोडक्ट। अच्छा, हाँ, वो भी हमारा मतलब अच्छा चल रहा है। एक वो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो भी आने वाला है अभी? नहीं, वो ऑलरेडी मार्केट में है। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसका नाम ब्रांड ही है वो, योर टैक्स दोस्त ऑनलाइन। अच्छा, योर टैक्स दोस्त .online। राइट, ऑलराइट। वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका हम लोग का उसमें टाई अप रहता है बड़े बड़े लोगों से, मतलब बड़े बड़े जो सी ऑफिस है, CS ऑफिस है, बहुत ज्यादा काम नहीं है तो उससे हम लोग टाई अप करते हैं, और बल्क में हम लोग वहां से वेबसाइट से हम लोग का काम आता है, क्योंकि काम का क्वालिटी हम लोग इंश्योर करते हैं उस चीज को। ओके, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट उसमें एकदम 100% है, कोई भी 5 रेटिंग से कम देता नहीं उसमें, जो भी हम लोग काम करते हैं। तो वो चीज हम लोग मेंटेन करते हैं, तो वो भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि चल रहा है। ओके, उसके अलावा मेरे पास एक और भी है प्रोडक्ट, yourcivil.com बोल के। अच्छा, उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिविल में मान ली किसी का इशू आ रहा है लोन लेने में, उसी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, तो किसी का सिविल में कुछ गलत लोन रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीज है जो कि वो कभी लोन लिए नहीं है, या ड्यूज नहीं है लेकिन ड्यूज बता रहा है, तो वो सब भी हम लोग सॉल्व करते हैं उससे। अच्छा, हाँ, तो जो भी आगे भी कर रहा है और जो पहले भी कर रहे हैं, तो वो इसी से मतलब मिला जुला हुआ है, फाइनेंस, टैक्स, यही सब चीजों से। yourcivil.com, राइट, ऑलराइट। 3 प्रोडक्ट हैं आपके? हाँ, 3 प्रोडक्ट हैं जो ऑपरेशनल है, फुल्ली ऑपरेशनल। और सक्सेसफुल है इसमें? बढ़िया सक्सेसफुली, और ट्रैफिक भी अच्छा है हमारे वेबसाइट पे। अच्छा, हाँ, मंथ में 10-15 हज़ार ट्रैफिक है, 10-15 कॉल है, 5-10 कन्वर्जन है, वो फुल्ली ऑटोमेट मोड, ऑटो पायलट मोड पे करके रखा हुआ है। और जो भी काम करता हूँ चाहता हूँ कि इसमें मेरा एंगेजमेंट नहीं रहे, ये बिजनेस अपना चलता रहे। हाँ, तो आप जो है ये आगे जो शहरों में जाना चाहते हैं, ये पैन वर्ल्ड भी जाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो पैन इंडिया मुझे करना है। हाँ, इसके अलावा मेरे पास अपना जो अभी डेवलप हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, हाँ, एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड है, वो बिटकॉइन अपना जो फॉरेक्स करेंसी होता है वो सबसे रिलेटेड है, कमोडिटी मार्केट से। तो वो हम लोग अभी ला रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास ही आ जाएगा। ओके, तो ये एक मतलब अलग टाइप का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसी से रिलेटेड वो भी है। ओके, हाँ, तो इसी फील्ड में हम लोग को और आगे भी इंटीग्रेट मतलब चीजों को करना है। ओके, मतलब चाहते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जो पहला नीड हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसको लोन चाहिए हम ही दिलवाएंगे, उसको पैसा कमा ले पैसा इन्वेस्ट का करना वो भी हम ही करवाएंगे। वेरी गुड। उसको कुछ अगर सपोर्ट चाहिए ऑपरेशन में, कुछ वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना है, तो वो सब कुछ हम लोग उसके लिए करेंगे। मतलब एक बिजनेस को जो भी चाहिए, छोटा से लेकर बड़ा बिजनेस तक, उसको हम लोग हर चीज प्रोवाइड करेंगे। ये मतलब टारगेट है इस चीज का। वेरी गुड।
सो अब ये बताइए कि अगर सपोज सुदेश बेरी आपके पास आता है और कहता है बेरी की ब्रांडिंग करनी है, जी, तो उसको आप कैसे कैसे स्ट्रक्चर कैसे करोगे उसका? पहले तो पहले तो देखना होगा कि आपका एग्जैक्टली जो ब्रांडिंग है उसका नीचे जो बिजनेस है वो क्या है, वो कोर चीज क्या है, हाँ, उस पे हम लोग चलते हैं। ओके। अगर एक अगर कोई है जो स्टार्टिंग, अगर कोई बढ़िया आइडिया है, जैसे बेरी टी को लॉन्च करना है, बेरी टी, ओके, हाँ, इसको लॉन्च करना है, तो इसको एसेंचर डेलॉयट जो है, हाँ, वो अपनी तरह से करेगी। हाँ बिल्कुल, एसेंचर या डेलॉयट जो है, एसेंचर डिलोइट तक हर लोग पहुंच भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं ना सकते, अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, करेक्ट है। सो सपोज यू से, सो आई से यू लाइक दिस बेरी टी, तो उसको फिर आप क्या मेरे को सबसे पहले तो हम लोग पहले बिजनेस को एनालाइज करेंगे, क्या पोटेंशियल, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, हाँ, देखेंगे क्या पोटेंशियल है, क्या आप मैक्सिमम इधर पैसा डाल सकते हैं, हाँ, मार्केटिंग में या फिर अपना ब्रांड बिल्डिंग में। स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर स्टार्टअप टाइप का अगर आइडिया है तो उससे हम लोग स्टार्टअप फंडिंग दिलवाएंगे। अच्छा, टैक्स कंप्लायंसेस के साथ साथ अगर और भी कोई सपोर्ट पड़ेगा, जैसे कि हमारा एक अब टी का है, मान ली टी कहीं से ला रहे हैं तो सप्लायर इंटीग्रेशन, कस्टमर इंटीग्रेशन, हमारा जो चैनल पार्टनर बनेंगे शिपिंग वाले, वो तो सब चीज़ को इंटीग्रेट करना वो हमारा काम है, पूरा वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना है। फिर अगर उसके लिए अगर फंड चाहिए कुछ, तो स्टार्टअप फंडिंग के अलावा हमारा लोन फाइनेंसिंग का जो है, लोन कंसल्टिंग का, तो वो भी हमारा प्रोडक्ट है, तो उसमें पहले हम लोन फाइनेंसिंग करके लोन दिलवाते हैं। फिर बिजनेस ग्रो हो गया, मान लीजिए आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहा है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट वगैरह डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। ये सब सारी चीजें होने के बाद जब बढ़िया रेवेन्यू बन रहा है, कैसे उसको आईपीओ तक लेके जाना, उसके लिए हमारे साथ पार्टनर है, उनसे कनेक्ट करवाएंगे कि अगर आईपीओ लाना है तो। और मान लीजिए कुछ अपना उसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो सिग्नल ऑफ अपना है ही इधर करने के लिए। तो सारे चीजों को एक तरीके से एक ही छत के नीचे ला दिए हैं। हाँ, होता है कि जब आप एक बीमारी के लिए जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो होता है कि आप दूसरा चीज आप पूछने में कंफर्टेबल नहीं रहते हो, लेकिन जब आपके पास एक ही छत के नीचे अलग अलग एक ही हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो वहां पे कंफर्टेबल आता है कि हाँ ये मतलब ठीक है, हमको यहाँ एक ही जगह सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे एक मॉल टाइप हो गया, मॉल गए अब सारा सामान वहां पे मिल रहा है, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होता है। मॉल जाने का मेन रीजन तो यही होता है कि एक ही जगह सारा कुछ हमको मिल रहा है, तो मुझे एसेंचर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग का जो है एक्सपर्टीज, तो उसमें टेक्निकली अपने आप से विटनेस है। अगर इसको 1 करोड़ आदमी देख रहे हैं तो आप सारे विटनेस हैं, विटनेस हैं आप। बिल्कुल। ऑलराइट दीपक सिंह जी, अभी ये बताइए कि आप जो है बचपन से आपने ये चीज का सोचा था, या आप जब छोटे बच्चे थे तो क्या सोचते थे? आपके सपने क्या थे? आपने जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब वो सोचते थे कि यार कहीं अगर 20,000 रुपए का मैंने जॉब का मिल गया तो लाइफ सेटल है, ऐसे मैं कुछ नहीं सोचता। अच्छा, लाइफ सेटल है, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में तो वही सोच रहता है, और जब फिर अपना धीरे धीरे आगे बढ़े तो चीज कनेक्ट करते गए। फिर कनेक्ट करते करते लगा नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक 1 by 1 एक चीज पे एक बार फोकस करके उसको कंप्लीट करके फिर दूसरा चीज पे मूव करना। तो अब एकदम हम लगे पड़े हैं। आप समझिए कि 12, 13, 14 साल से हम मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजों को मतलब काफी, और मुझे मतलब बहुत ज्यादा खुश है कि आज हम जो लाइफ में चाह रहे थे, जो मेरा ड्रीम था, जैसे आप बोले बचपन में, उससे मुझे 1000 गुना से भी ज्यादा मिल चुका है। मतलब जो मेरा डिजायर हम करते थे उससे बहुत ज्यादा मिल चुका है। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा गुण होता है, ये सबसे बड़ा वरदान होता है ईश्वर का, जो संतुष्टि जिसे कहते हैं, संतुष्टि मिले। काम में भूख है, काम तो करना है, ग्रो करना है, पैन इंडिया करना है, सब कुछ करना है, लेकिन संतुष्टि जो होती है, जो यहाँ भी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, वो पैसा जो है वो अलग चीज है, बाय प्रोडक्ट है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, जो कहते हैं ऑयल एंड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स। ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, फिर उसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसके। करेक्ट है, बिल्कुल। देखिए मैं एक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो ऐसी बातें कर रहा था, एक बिजनेसमैन बातें कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। ये ऐसी चीज है कि जो दिखती, ऑयल फील कर सकता है आदमी। ऑयल वहां से समंदर के नीचे से निकलता है मशीनों से, और ऑयल कहाँ से आता है, कैसे आता है, इधर इंडियन ऑयल तक आपकी गाड़ी के अंदर जाता है, उसके बाद फना हो जाता है। पूरा एक प्रोसेस है पूरा। राइट। तो यही प्रोसेस जो है, ये फाइनेंस का प्रोसेस मैं समझता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो दिखता तो है, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो ऐसे फना हो जाएगा। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। If you are failing to plan, it means you are planning to fail. And I totally believe in this philosophy. मेरा जो भी प्लान रहेगा अगला 5 साल का, वो कम से कम मतलब हर मंथ उसका रिव्यू होना चाहिए। प्लानिंग टू फेल नहीं, फेलिंग टू प्लान। बिल्कुल। अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप फेल होने का ही प्लान कर रहे हो। मतलब जो हम बिलीव करते हैं, मतलब कल क्या करना, हर चीज लिखा हुआ होना चाहिए एकदम टाइम टू टाइम। तो मेरा वो स्ट्रेटेजी रहता है कि जो भी करना है पूरा प्लान के साथ करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप कभी पूरा प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ये भी सत्य है, लेकिन आप मैक्सिमम कर जाओगे। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो उसके कंपेयर में जो करना है उससे आप मैक्सिमम करो। वाह वाह वाह। तो इसमें हम बहुत बिलीव करते हैं, और मुझे लगता है कि
अगर प्लानिंग किया जाए तो एक मतलब होता है ना कि कमजोर से कमजोर भी आदमी जिसका मतलब कुछ नहीं है वो भी बहुत एक लेवल तक जा सकता है। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो अपना देख के दूसरे को देख के जो सीखा हूँ वही बता रहा हूँ। सो अगर आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड सुदेश बेरी आता है, बेरी की ब्रांडिंग करनी है, तो आपके लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर, एकदम आइए यार, आपसे तो जुड़ना है तो लाइफ लॉन्ग जुड़ना है आपसे तो लाइफ लॉन्ग जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद दीपक जी। लेकिन बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा ये देख के कि किसी भी उम्र में भी मैं इसी उम्र में सीख रहा हूँ, बिकॉज मैं प्लानर नहीं हूँ मैं प्लानर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है एक्टर हूँ और प्योर एक्टर हूँ। और मैं अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी 100% के साथ करता हूँ। जैसे ये अपने जिंदगी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी फाइनेंस को पूरे तरीके से जो है कंसंट्रेट करके कैसे काम करते हैं और इसमें जीत हासिल की है बहुत हद तक, और आगे चल के बहुत जीतेंगे, आगे चल के बहुत बहुत किले फतेह करेंगे, बहुत बड़ी वर्ल्ड की एसेंशियल डेलोइट बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। एसेंशियल ये डिलॉयट है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इधर बैठे, इसलिए बैठे हुए, इसलिए भगवान ने आपको एक और बनाया सही बात है, इसलिए स्टार्टिंग में अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहीं आधा खत्म हो जाता है जब आपका बोलेगा एंट्री फीस है यहाँ पे $1 लाख, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब हम आपको पूरा गाइडेंस कर पाएंगे। तो वो चीज बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है। लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए हम लोग से बढ़िया कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि मतलब है आसपास। सही बात है, आपने तो सब कुछ दे दिया, फाइनेंस भी दिया, सब कुछ दिया। यहाँ तो मैं ट्राइड एंड टेस्टेड बेरी का नाम ही दे रहे हैं, नाम ही काफी मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से शक्ल ऑलराइट। दीपक जी ये बताइए कि आप आज के यूथ को क्या बोलेंगे, आज के यूथ को क्या बोलेंगे कि जो आदमी कुछ काम करना चाहे, कुछ आगे स्टार्टअप करना चाहे, किसी भी फील्ड के अंदर, वो किसी हो, वो डॉक्टर हो, वो नेता हो, अभिनेता हो, नेता अभिनेता नहीं बोल सकता मैं, बाकी जो चीजें बोल सकता हूँ, इंजीनियर बोल सकता हूँ, डॉक्टर बोल सकता हूँ, कोई आईटी का जो है कर सकता हूँ, ऐप बनाने वाला बोल सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे आज की जनरेशन को? सर आज का जनरेशन में मुझे जो फील होता है कि एक चीज मिसिंग है, वो है कि स्किल डेवलपमेंट। आपको हम बताते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो MBA कर चुके हैं, MA BA क्या क्या नहीं कर चुके हैं। अगर उसको वही जो आप पढ़ाई की रियल मार्केट में वो आते हैं तो उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हाँ। तो आप जब पढ़ाई भी करो तो पहले आप ये सोचो कि क्या इस चीज का कैसे हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। हाँ। ये नहीं कि यार इसको बस पास हो जाना है, बस देख लूंगा बाद में। हाँ। तो वो आप कुछ नहीं होने वाला है। और आज के टाइम पे डिग्री का वैल्यू मेरे हिसाब से कुछ नहीं। आपको इतना स्किल आना चाहिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि जब स्किल आता है कि नहीं मैं ये तो कर लूंगा मैं, और वो कॉन्फिडेंस से ही कनेक्ट होता है अगला कॉन्फिडेंस, अगला जो आप काम करते हो। तो एक वो मिसिंग है। दूसरा है क्या कि यहाँ पे हर कोई पहले रिवॉर्ड चाहता है कि आप मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे पहले ये क्या मिलेगा, ये मेरा वो विजन नहीं रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं अगर इसमें सच में दम है और इसमें अगर वैल्यू है तो मुझे अपना पैसा मांगना ही नहीं है। मैं आज तक मेरा फिलॉसफी है कि मैं पहले डिलीवर करता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि सर जैसे इस पॉडकास्ट में एक लिंक देंगे हम लोग, जो भी इसके थ्रू मेरे पास क्लाइंट आएंगे उनसे मैं एक भी रुपया चार्ज नहीं करूंगा। वेरी गुड। पहले उनका प्रॉफिट बनेगा, वो खुद हमको खोज के पैसा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मैं ऑफर कर रहा हूँ अभी इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं ऑफर करने वाला। तो अल्टीमेटली आदमी खुद ही पैसा देगा, क्योंकि एक महीना कमा तो कोई राजा बनेगा नहीं, तो खुद ही आएगा। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप देखिए जो बड़ा से बड़ा बिजनेस बना है मतलब इसी तरीके से बना हुआ है। टाटा हो, रिलायंस हो, जो भी आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पहले दिया, आप डिलीवर करो। आप देखिए पहले जियो दिया था 2 साल फ्री, अब ले रहा हूं आपसे। तो वो चीज होना चाहिए कि पहले हमको डिलीवर करना। अब अभी जो स्पीड है जियो का, जब पहले नहीं था तो क्या फेस करना पड़ रहा था, वो मतलब जो देखा है उससे समझ में आ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि हम जो चीज डिलीवर कर रहे हैं उसके बाद हमको मिलेगा। तो आज का यूथ अपने आप ही मिलेगा, बिल्कुल अपने आप मिलेगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं जरूरत है। और मेरा हमेशा से शुरू से हम जो भी बिजनेस किया तो उसमें मेरा यही फिलॉसफी रहा है। और आज का यूथ में सबसे पहले कि हमको क्या मिलेगा, वो ये नहीं देखता कि यार मैं यहाँ पे क्या सीख सकता हूँ, क्या बात है। तो वो चीज मिसिंग है। और लर्निंग ही एक लेवल तक लेके जा सकता है, बाकी अर्निंग आपको स्टार्टिंग का छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन लर्निंग ऐसा है कि एक लेवल तक लेके जा सकता है। तो स्किल पे मेरा रहेगा कि स्किल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सुना आपने कि आज की यूथ में ये मिसिंग है कि मेरा क्या नहीं, सबसे पहले तेरा क्या, पहले देना सीख। तो इसीलिए मेरी जो फलसफा है मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है। परोपकार बहंती परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार बहंती नदिया, परोपकार इधम शरीरम। हमारा शरीर परोपकार करने के लिए बना है, देने के लिए बना है। वो कुदरत देती है, सब देता है, नदी देती है सब। तो ये जो सिंगल ऑप्स आपका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोसेस क्या है कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो ये प्रोसेस क्या है, ये जरा डिटेल में बताइए आप। ठीक है, सिग्नल ऑफ से अगर किसी को जुड़ना है
तो सबसे पहले वो signalops.in हमारा वेबसाइट है, आप वहां पे जाके हमारा टीम से कनेक्ट कर सकते हो। अपना नाम, नंबर, ईमेल डाल के आप वहां पे सबमिट करेंगे, मेरा टीम आपसे आपको खुद ही कॉल जाएगा। आपका क्या पूरा फाइनेंस प्लानिंग है, क्या आपका फाइनेंशियल्स है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, सब चीजों को पहले समझेंगे हम लोग। उसके बाद आपको फिर वहां पे देखेंगे कि आपके लिए प्लेटफॉर्म है भी सही या नहीं, उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। और यहाँ पे जो रेफरल कोड रहेगा लिंक में हमारा, इस रेफरल से जितना भी लोग आएगा हम लोग 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे उससे, पहले उसका प्रॉफिट बनेगा फिर हम लोग प्लेटफॉर्म फी चार्ज करेंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे, जब आपको हम कमा के देंगे उसमें से फिर आप ऑटोमेटिकली हमको बोलोगे ठीक है ये लीजिए, जितना लेने लो, आप हमको रेगुलर कमा के दे रहे हो। बिल्कुल, वेरी गुड। एक लाइन में सुना आपने। सो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। द प्रोडक्ट नेम इज सिंगलऑप्स एंड एवरीबडी इज गोइंग टू अर्न मनी। इनका रिकॉर्ड है जब से ये शुरू हुए किसी इंसान का 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्होंने मुझे बोला था, मुझे याद है। तो इसलिए इससे विन विन सिचुएशन, तो ये दोनों चीजें आपके सामने बैठी हैं, ये भी विन विन सिचुएशन, ये भी विन विन सिचुएशन है। या आपको पैसा देंगे, मैं आपको खुशियां दूंगा, इमोशंस दूंगा। सो देयर कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। थैंक यू सो मच दीपक, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। मैं बस ये बोलूंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।